मुज़म्मिल असलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ केपी के, पीटीआई के स्पोक्स पर्सन है इकॉनमी पे। थैंक यू मुज़म्मिल आपके टाइम का। हुज़ैफ़ा रहमान साहब भी हमारे साथ आज स्टूडियोज़ में मौजूद है, लकी वी आर, मिनिस्टर ऑफ नेशनल हेरिटेज एंड कल्चर डिवीज़न SAPM। थैंक यू वेरी मच हुज़ैफ़ा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का भी। हुज़ैफ़ा रहमान साहब ज़रा ये तो बताएं कि आजकल आप किसी ऐसे को जानते हैं जो बिला ज़रूरत ट्रैवल करता हो, उसको ज़रूरत ना होती हो मगर वो सड़कों पर फिरता हो, और क्या ये पॉसिबल है कि 2 ट्रिप करते हैं तो एक कर दें, 3 ट्रिप करते हैं तो एक कर दें, मतलब बच्चों को स्कूल छोड़ने तो चले जाए, वापस नहीं लेकर आएँ? जी बहुत शुक्रिया कि आपने हुकूमत का मौक़िफ़ जानने के लिए मुझे मदऊ किया। मुझे अगर आप पेशेंट ऑडियंस देंगी तो एक दफ़ा एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, उसने कहा मेरा बेटा गुड़ खाता है तो इसको आप तलकीन करें गुड़ ज़्यादा ना खाया करें। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कल आना। अच्छा, सही बुखारी की हदीस है। तो अगले दिन लाया तो नबी ने कहा तुमने गुड़ नहीं खाना या कम खाना है, बच्चे को कहा। उन्होंने कहा ये बात आप कल कहे थे। उन्होंने कहा कल मैंने भी गुड़ खाया हुआ था। तो जो बात आप कह रही हैं कोई ऐसा बंदा है तो मैं मौजूद हूँ। एक तो मैं अपनी ज़ाती जेब से फ्यूल डलवाता हूँ, अभी भी आपके दफ्तर आया हूँ बगैर किसी स्कॉट के अपनी ज़ाती गाड़ी पर खुद चला कर आया हूँ। तो मैं ज़रूर, ये मेरी कोई और एक्टिविटी नहीं होती इस्लामाबाद में, या आप लोगों को टॉक शोज़ अटेंड किए या अपना दफ्तर का काम निपटाया, या शाम को गाड़ी जो है वो बेगम के साथ जो है ज़रा थोड़ी सी जो है घुमा ली और उसको ज़रा एक लॉन्ग ड्राइव करवा दी इस्लामाबाद के अंदर। इस्लामाबाद के अंदर मकसद है कि चले गए F10 तक चले गए और 1-1.5 घंटा ज़रा फैमिली को टाइम दे दिया। तो मैंने 3 दिन से ये अपनी एक्टिविटी छोड़ दी कि वाकई कि मैं बेशक अपनी जेब से डलवाता हूँ, लेकिन क्या पता जिस पेट्रोल पंप से मैं अपनी टैंक फुल करवा रहा हूँ अपनी गाड़ी का, अपनी उसमें 100 लीटर अगर मर्सिडीज गाड़ी में आता है तो क्या पता वो 100 लीटर कोई और डलवा ले और उसकी वाकई ये जेन्युइन ज़रूरत हो, उसने हॉस्पिटल जाना हो, उसे स्कूल जाना हो। तो बेसिकली हमारी मिनिस्टर का मसला ये बन गया कि हम जब भी बात करते हैं तो हम गिलास आधा खाली तो बता देते हैं लेकिन गिलास आधा भरा हुआ नहीं बताते। एंड मुमकिन है कि एहसन इकबाल साहब का बताने का स्टाइल ठीक ना हो या वो कन्विंसिंग बात ना कर पाए हो, लेकिन उनकी बात का मतन ये था कि ये कोई इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं है, ना ये हुकूमतों का फाइनेंशियल डिसीजन है। हम पर एक जंग जिसका हम हिस्सा नहीं है लेकिन इनडायरेक्टली किस तरह की तरीके से पूरे रीजन में मुसलत हो गई है। लेकिन ये पाकिस्तान पे हुई है, पाकिस्तान ही सबसे पहले पैसे बढ़ा दिए, सबसे ज्यादा पाकिस्तान पेट्रोल के प्राइस पे कर रहा है। बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। गुजारिश ये है कि दुनिया के अंदर आपको पता है कि नंबर 1 एयरलाइन किसकी है? कतर एयरवेज। नंबर 2 किसकी है? एमिरेट्स। नंबर 3 इत्तेहाद। आज 15 दिन हो गए दुनिया की टॉप एयरलाइंस बंद पड़ी हुई हैं और उन्हें अपने बड़े अहम जहाज जो कराची आकर पार्क करवाए या कुछ दाएं में पार्क करवा दिए। अर्ज ये है कि अगर ये 55 रुपये आप निकाल दें, पूरा मीडिया अदाद शुमार दिखा रहा है हमें कि पूरे रीजन में इस वक्त सबसे महंगा पेट्रोल पाकिस्तान में भेजा जा रहा है। अगर ये 55 रुपये निकाल दें, हम तो 250 के ऊपर खड़े हुए थे, फिर तो 291 जो भारत का रेट है या 304 रुपये भारत में जो बेचा जा रहा है। अर्ज ये कि इसका भी मैं दिफा नहीं कर रहा। अगर कीमतें बढ़ी हैं, मैं बतौर सियासतदान समझता हूं, मुझे 1 मिनट नहीं फिर उसके मुज़म्मिल साहब से जो हमें इसकी पॉलिटिकल कॉस्ट पे करनी है। हमारा पॉलिटिकल कैपिटल ऑन स्टेक है। ये कोई अंपायर नहीं है, कोई मुगल बादशाह नहीं है। हमें पता है कि हमने लोगों के पास जब जाना है, लोगों ने शदीद रिएक्शन देना है, लेकिन वजह क्या है? कोई बंदा गहराई में नहीं जाता। इस वक्त अगर बात करते हैं कि हम 100 रुपये लेवी ले रहे हैं, तो 100 रुपये लेवी हम ले क्यों रहे हैं? कभी आपने बात नहीं की। 100 रुपये लेवी हम इसलिए ले रहे हैं कि आज जब मुज़म्मिल असलम साहब बैठकर बताएंगे कि हमारे दौर में $120 फी बैरल कीमत थी और हम 150 पे पेट्रोल बेच रहे थे। एक तो जब $120 फी बैरल कीमत थी तब डॉलर की कीमत 170 रुपए थी और अदम एतमाद के 2 महीनों के अंदर डॉलर 335 पे गया था, क्योंकि एक्चुअल कीमत ही वही थी। फिर हम उसे 280 के ऊपर लेकर आए। यानी अगर हम वो 120 को भी बेंचमार्क बना दें तो आज के मुताबिक आखिरी बात आज के मुताबिक वो 60 रुपए बनता है $1 फी बैरल। और दूसरी बात ये कि असल कट्टा ही यही है कि 150 पे अगर आप कीमतें ना रोकते, IMF नाराज ना होता, अगर IMF नाराज ना होता तो हमें नहीं उनकी शरायत ना माननी पड़ती। बेसिकली जो लेवी के ऊपर हमने इतना बढ़ाई है लेवी, ये IMF के मुतालबे में बढ़ाई है कि अगर हम IMF से लोन ले रहे हैं, लोन लौटाना भी है, और लोन लौटाने का एक ही तरीका है पाकिस्तान के अंदर कि पेट्रोलियम मसनूआत बिकती है, इसके ऊपर टैक्स लेकर आप लोगों से टैक्स कलेक्शन बेहतर कर IMF को कैसे लौटा सकते हैं? हमारे सरकारी खजाने खाली होते हैं तो हम कहते हैं टैक्स और लगा दो, सैलरी क्लास पे टैक्स लगा दो, अच्छा चलो पेट्रोल की मद में रिसीव कर लो, अच्छा चलो बिजली के बिल और बढ़ा दो, अच्छा चलो गैस के बिल और बढ़ा। कुर्बानी का बकरा जो है वो अवाम बनती है। फिर जिस कट्टे का आप जिक्र कर रहे हैं वही कट्टा तो खत्म करने आप लोग आए थे। बिल्कुल। मैं अब जरा मुज़म्मिल असलम साहब की तरफ चली जाऊं। मुज़म्मिल असलम साहब, वो जिन कट्टों का वो जिक्र कर रहे हैं, वो जो आपके ज़माने के कट्टे हैं, वो कह रहे हैं जो आप लोगों ने किए थे तो वो हम भुगते चले जा रहे हैं। मतलब आप लोग चले गए थे 2022 में और आप लोग ऐसा क्या करके गए कि 2022 के 23 में 22 में 23, 24, 25, 26 हम उन कट्टों से ही नहीं निकल रहे। पहले तो मैं जो हूँ मैं अपने भाई हुज़ैफा को जो है कहूँगा कि काम डाउन हो जाए। अब तो रोजा भी खुल चुका है। हाँ, वो जो है मेरे ख्याल से 3 दिन से जो बेगम को ड्राइव पे नहीं लेके जा रहे, उसका गुस्सा काबिल आदमी है। मेरी तरफ पिच जरा ज्यादा है, थोड़ी सी पिच ज्यादा है। ठीक है, मैं थोड़ा सा
कन्वर्सेशन को थोड़ा सा ना रिलैक्स करना चाह रहा हूँ। ठीक है। देखें, बात ये है कि पहली बात तो ये है कि आलमी जो मार्केट में तेल की कीमतें हैं उसके उतार चढ़ाव पे कोई सियासत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान 15% तेल पैदा करता है, 85% दरामद करता है। तो बाहर जो कीमत होगी वो जरूरी यहाँ पे है कि आप उसको जो है रिफ्लेक्ट कर दें। अब बाहर कीमत में इजाफा जो है, देखें 150 रुपए को भी मैं भी नहीं जिक्र करता, वो बुरी लगती है बात, वो इररेलेवेंट कर देते हैं उसको। उस 150 रुपए में हुकूमत क्या टैक्स ले रही थी ये तो बात कर सकते हैं ना। उस वक्त 20 रुपए उस जमाने में पेट्रोलियम लेवी थी, 20 रुपए, तो वो खान साहब ने जीरो कर दी थी। और इसके अलावा जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट क्लेम यानी कि 24 रुपए जेब से दे रही थी हुकूमत। मैं ये कहता हूं कि हुकूमत को आज वो गलत फैसला होगा, सारे कहते हैं वो गलत फैसला था, मैं कहता हूं हुकूमत अपनी जेब से 24 रुपए क्या 1 रुपया भी ना दे, ठीक है। अब रह गया सवाल, जो कल 321 रुपए पेट्रोल की कीमत हुई है, उसमें जो है आलमी मार्केट की जो नई कीमतें जो 7 मार्च को जो बढ़ी है, हुकूमत ने तो पहली मार्च को सस्ता तेल खरीदा हुआ था ना, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ जो 7 मार्च को जो अभी तेल खरीदना है उसकी कीमत के हिसाब से 180 से 185 रुपए कीमत बनती है पेट्रोल की। उसके अलावा जो 185 और 321 के दरमियान का फर्क है वो 3 चीजें उसमें। एक है 105 रुपए पेट्रोलियम लेवी, जो पहले 85 रुपए थी पहली मार्च को, उसको 105 कर दिया। फिर 2.5 रुपए क्लेमेट की लेवी, एक 2.5 रुपए क्लेमेट की लेवी भी खामोशी से दली हुई है, वो कोई बात नहीं करता, वो है। तीसरा जो है 15-16 रुपए जो है कस्टम ड्यूटी वगैरह है। और चौथा जो है ना, जिनसे हम पेट्रोल दिलाते हैं पेट्रोल पंप से, उनका और ऑयल मार्केटिंग कंपनी, इनके दोनों के मार्जिन मिला के कोई 15 रुपए, यानी कि 180-85 रुपए कीमत आप बिल्कुल वसूल करें और 50-60 रुपए भी और ले लें, कुछ थोड़ा सा जो है अपनी तरफ भी जो है कर लेते। आपको पता है 7 माह में 822 अरब रुपए पेट्रोलियम लेवी की मद में जमा कर चुकी हुई हुकूमत, और फिर इन्होंने पेट्रोलियम लेवी बढ़ा दी और डीजल में 20 रुपए कम कर दिया। इसी रफ्तार से अगर ये जमा करते रहे तो 1700 अरब रुपए की आमदनी होगी इनकी। ठीक है, उस आमदनी पे थोड़ा कट लगा लेते। चलिए, ये तो फैसला कर लिया, आपने भी सुनाया था कि जो एडवाइजर हैं फाइनेंस के, वो कह रहे हैं कि जी ये पेट्रोल हम कम करेंगे तो कौन सी बचत हो जाएगी, छोड़े इसको। और जो है ना, अवाम ही मिली हुई है, अवाम के ऊपर ही हम जो है असल मुद्दा यही है। मैं ब्रेक ले लेती हूँ, ब्रेक से वापस आऊंगी। हुज़ैफा रहमान साहब, बात ये नहीं है, बात ये कि इंटरनेशनल प्राइस अगर बढ़ेंगे पेट्रोल के तो डेफिनेटली वो रिफ्लेक्ट करे, लेकिन जो आवाम ज़्यादा और जो शोर मचा है ना, वो इसलिए मचा कि आपने पुराने स्टॉक पे भी पैसे बढ़ा दिए। उसके बाद ये जो हेड्स बता रहे हैं कि आपने लेवी की मद में 85 से आपने 105 की, फिर वो कस्टम जो ड्यूटी होती है उसका आपने किया, फिर क्लाइमेट लेवी की, फिर जो उनका प्रॉफिट होता है तो ये किया। तो ये वाले टैक्सेस अगर आप थोड़ा सा कम कर देते तो शायद थोड़ा सा लगता कि हुकूमत आवाम को संजीदगा लेती है या उनके तकलीफ का, परेशानियों का एहसास। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।